बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते उस पर 70 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। सल्लु अलल हबीब। 3 सांस में पानी पीना सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से, और आप देख रहे हैं मुजरब नुस्खे। आज जो मेरा वीडियो का मौजू है ना, बड़ा अहम है। कोशिश करिए पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा कीमती मालूमात मिलेगी इंशाल्लाह। देखो जो है ना मजाज, जो इंसान का मजाज है ना, इसको समझने के बगैर, इसकी पहचान के बगैर, इसकी शनाख्त के बगैर कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करना, अगरचे वो लाखों गुना मुजरब हो, लाखों गुना तस्दीकशुदा हो, इस्तेमाल करना जान से यानी खतरे से खाली नहीं है। देखो जो है ना मजाज, इंसानी मजाज की पहचान, ये तिब्ब इस्लामी में भी और तिब्ब यूनानी में भी ये रीढ़ की हड्डी के यानी ना हैसियत रखती है। देखिए, अगर एक आलिम दीन, मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक शख्स आया, उसने कहा कि ए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, आप लोग कहते हैं जी हदीस को मानो, हदीस को मानो, मैं हदीस को नहीं मानता। वो कहता कि आप कहते हैं जी इमाम होना ज़रूरी होता है, कोई यानी आलिम दीन से पूछना ज़रूरी होता है। कहता मैंने इस चीज़ को मानता है, हदीस से है तो बस ठीक है, कुरान पाक है तो ठीक है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं बेवकूफ़ कि ये देखो ये 2 शीशी पड़ी हुई हैं। अब एक शीशी के अंदर जहर है, रंग दोनों, कलर दोनों की एक ही हैं। एक के अंदर तरियाक है, यानी उसका इलाज है। अब तरियाक और जहर में रंग एक ही है, शीशी का एक ही रंग है। अगर आप जिसको पता है इसके बारे में उससे नहीं पूछोगे, खुद ही अमल करोगे तो गुमराह होगे ना। इसलिए शख्स, उसने एक हदीस पाक पढ़ी कि जब तुम्हें बाहर हो जाए ना, जब तुम्हें बाहर हो जाए तो नहा लो। उसने वो हदीस पर अमल किया और सर्दियों में नहाया, वो उसको निमोनिया हो गया था, तो वो हदीस का मुनकर हो गया था। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, देखिए जो मजाज है ना, इंसानी मजाज है ना, लोग कहते हैं ये देखो ये हकीम से लगे होते हैं, मजाज क्या चीज़ होती है। और अल्लाह के लिए देखो यार, अब मैं आपको अर्ज करता हूँ। हदीस पाक में एक शख्स के पास ना, एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम्हें ना ये दिल की बीमारी है। फरमाया कि 7 खजूरें खाया करो, 7 खजूरें खाओ। मगर हालांकि आप नबी थे, तमाम हकीमों की आप हकीम है। फरमाया कि फलां सहाबी है, उसको पता है कि दिल के ना, जो दिल की बीमारी उनको पता है, उनके पास जाएं पहले, फिर ये आप नुस्खा इस्तेमाल कीजिएगा, फिर खजूरें खाइएगा। तो कितना बड़ा दर्स है हमारे लिए यार। हालांकि नबी पाक ने खुद फरमाया कि 7 खजूरें खाओ तो इसमें ताकत होगी, लेकिन आप फरमाया कि फलां सहाबी है ना, वो जो हकीम है, पहले उनसे पूछ के इस्तेमाल कीजिएगा। ये हमारे लिए है। देखो, कुरान पाक की एक आयत हो, उसका तर्जमा क्या है, उसकी तफसीर क्या है, वो किस जगह पर नाजिल हुई है, उसका यानी नुज़ूल क्या है, आम बंदे को नहीं समझ लगेगी। अगर जहाँ पढ़ेगा तो वो पढ़ के तो गुमराह ही होगा ना। एक मेरा दोस्त था, वो पठान था, वो कहते वो ना, वो जैसे भी है, कहते देखो राशिद भाई, कुरान पाक कितने आयतें हैं, इसमें लिखा हुआ है जी जो एक बार जन्नत में जाएगा ना, चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो, वापस नहीं आएगा, वो जन्नत में ही रहेगा। जो जन्नत में गया वो हमेशा के जन्नत में जाएगा, जो जहन्नम में जाएगा वो हमेशा के जहन्नम में जाएगा। मैं क्या ऐसा ही है? नहीं है, बेशुमार ऐसे लाखों मुसलमान हैं जो अपने अमाल की वजह से जहन्नम में जाएंगे, फिर जन्नत में जाएंगे। तो मैं क्या, जो आयात आप कह रहे हैं ना, वो काफिरों के ऊपर नाजिल हुई हैं, जिनका वो हमेशा के लिए जहन्नम में, वो वाकई हमेशा के जहन्नमी है। मैंने वो काफी ज्यादा, मैंने को ना हदीसों के हवाले दिए, फिर बुखारी शरीफ के हदीस से, फिर वो माने, कहते गलती होती है। देखो मेरा मौजू आज का यही है। देखो इंसान के जैसे मैंने चल कर वीडियो बनाऊंगा कि ना इंसान के जिस्म के जो मजाज है ना, 9 मजाज हैं कि कौन कौन से हैं। और ये भी बताऊंगा आपको, ये आप कहते हैं ना इस दवाई का ये होता है ना, हम कहते हैं यार इसका ये मजाज है, ये दर्जे अव्वल पे है, 2 में 3 100 भी, किसका क्या मतलब है ये बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। तो देखिएगा,
एक वीडियो बनाऊंगा कल मैं, उसका होगा मौजू बलगमी मिजाज की 30 अलामत, वो भी देखिएगा आप। बाद में समझ लगी होगी मेरे ख्याल से आपको। देखिए, अगर एक शख्स का मिजाज गर्म है, गर्म खुश्क है, उसके ब्लड प्रेशर उसका तेज रहते हैं। अब एक जड़ी बूटी है वो गर्म खुश्क है, वो खाएगा तो क्या होगा आप मुझे खुद बताइएगा। माशाल्लाह आप इतने समझदार हैं। एक बंदे का मिजाज बलगमी है, असाबी है, सर्द है, ठंडा मिजाज है, असाबी सर्द बलगमी एक ही चीज है। अब वो दूध पी रहा है, बार बार दही यानी खा रहा है, तो उसका ज़ाहिर है नुकसान ही होगा ना। छिलका सब गोल तुखम यानी वो खा रहा है, पहले ठंडा है वो, ठीक है, सतावल ठंडा होता है, वो खा रहा है तो उसको नुकसान होगा। मेरे आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अल्लाह ताला के वास्ते के मिजाज की पहचान तिब में ना रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इसलिए कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले ना यार किसी अच्छे हकीम से, तो कोई हकीम होती है ना, जिस तरह के आलिम दीन 10 साल पढ़ता है ना, 8 साल पढ़ता है, 5 साल पढ़ता है ना, अगर एक शख्स उठ के क्या कि ये हदीस है इसकी तशरीह है, वो बेवकूफ़ है ना। एक शख्स ने 8 साल या 5 साल या 10 साल पढ़ा हुआ है, मुफ्ती बन जाता है, तो उससे ही हक है कि वो किसी हदीस की तशरीह करे, किसी कोरबा की आयत की तशरीह करे, किसी आम जहल बंदे का हक नहीं है। इसी तरह जो हकीम हज़रात होते हैं, जो 2 साल 4 साल पढ़ते हैं ना, उसी का हक होता है कि वो तशरीह करें कि ये नुस्खा गर्म मिजाज वालों के उसका हक बनता है। हर बंदे का, हर लड़की का हक नहीं है कि लड़कियां उठ रही हैं नुस्खे बतला रही हैं लोगों को, ये नुस्खा इस्तेमाल करो जी ये ताकत आ जाएगी, ये ज्यादती है और लोगों की जान के ऊपर जुल्म कर रहे हैं ऐसे लोग। जब भी नुस्खा मैं कोशिश करता हूँ, जब नुस्खा बयान करें ना तो बताएं यार ये कि अजराती गुद्दी है, गुद्दी असाबी है, ठीक है, असाबी अजराती है, बताएं और ये किन के लिए नुकसानदेह, किन के लिए है। वीडियो लंबी बना दी मैंने आज, ये बहुत ही अहम वीडियो थी, बच्ची यार ये बहुत ही अहम मौजू है। अल्लाह ताला हम सब को भी अकल सलीम अता करे, इल्म नाफिया अता करे, दोनों जहानों की भलाइयां अता करे, तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि